आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेल्जिया, जिसको मसल पेन या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द को कहा जाता है। हम बात करेंगे मेल्जिया क्या होता है, इसकी वजह क्या हो सकती है, जिस्म के ऊपर क्या साइन एंड सिम्टम्स या अलामात जाहिर होती हैं, लेबोरेटरी में कौन से टेस्ट परफॉर्म करवाए जा सकते हैं और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम मेल्जिया को ट्रीट कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। व्हाट इज मेल्जिया? मेल्जिया बेसिकली एक या एक से ज्यादा मसल्स में दर्द को कहा जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा जिस्म मुख्तलिफ मसल्स से मिलके बना होता है। जब हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द पैदा होता है, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये जिस्म के किस हिस्से में दर्द है। इस कंडीशन को मेल्जिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे शोल्डर में पेन है, कंधे में पेन है, ये पेन रेडिएट होता हुआ हमारी कोहनी और बाजू में चला जाता है। हमारे जॉइंट्स में, हड्डियों में दर्द, आर्गन जिसमें हार्ट, लंग्स वगैरह शामिल होते हैं, इन तमाम आर्गन्स, मसल्स या बोन्स में दर्द को मेल्जिया कहा जाता है। मेल्जिया एक क्रोनिक कंडीशन होती है। ये दर्द जिस्म में काफी अरसे तक चलता है। कॉजेज ऑफ मेल्जिया, मेल्जिया होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? बुखार से जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन होने की वजह से वीकनेस हो जाती है। जिस्म के अंदर सोजिश या इन्फ्लेमेशन की वजह से मेल्जिया हो सकता है। थकावट की वजह से या किसी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से मेल्जिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज ना करना, वीकनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से भी ये बीमारी होती है। ज्यादा सफर करना, नजला, जुकाम, खांसी और फिजिकल ट्रोमा या एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट, शुगर के मरीजों में माल न्यूट्रिशन, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी मेल्जिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेक्स के बाद थकावट की वजह से भी मेल्जिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्लड लॉस, खून की कमी या एनीमिया की वजह से या ज्यादा काम काज करने की वजह से भी मेल्जिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स या बॉडी के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं? पूरे जिस्म में शार्प पेन, डल पेन होता है। जिस्म के किसी भी हिस्से में हाथ लगाने या चोट लगने से दर्द फील होता है। जिस्म थका हुआ महसूस होता है और जिस्म के अंदर पावर खत्म हो जाती है। ये पेन पहले कम होता है और फिर सवेयर होता चला जाता है। कंडीशन में पेशेंट को रात के वक्त बुखार आ जाता है, स्किन पीली पड़ जाती है और पेशेंट डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में चला जाता है। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट। मेल्जिया को डायग्नोज करने के लिए मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ब्लड टेस्ट के जरिए आप खून के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस की तादाद को मेजर कर सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट और ESR परफॉर्म करवाया जाता है ताकि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन को मेजर किया जा सके। एक्सरे, MRI की मदद से आप बॉडी के क्लियर इमेज को देख सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान। फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया जाता है। एस्प्रिन, पैरासीटामोल, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। इनके ब्रांड नेम में मेडिप्रीन, एम्प्रीन, बेस्ट्रोल, डायाजेसिक, कॉलपोल शामिल हैं। ये मेडिसिन दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि मेल्जिया के साइन एंड सिम्टम्स कम न हो जाएं। विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन B कम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। नैरोबियोन, पोलीबियोन, विकोजाइम, वाइडेलाइन शामिल है। ये मेडिसिन दिन में 1 बार इस्तेमाल की जाती हैं विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा किया जा सके। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।